तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग सिर्फ 10 दिन बाद महाविनाशक होने वाली है। 30 अप्रैल को यूक्रेन रूस पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है और पलटवार के लिए रूस की भी तैयारी पूरी है। दोनों तरफ से आने वाली बारूदी सुनामी का ट्रेलर भी सामने आ गया है। जी हां, एक तरफ यूक्रेन की मदद कर रहा अमेरिका ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल को मैदान में उतार दिया है, तो दूसरी तरफ रूस ने विनाशकारी हमले के लिए सीक्रेट ऑपरेशन तैयार कर लिया। रूस के ऑपरेशन की जानकारी आपको देंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि यूक्रेन के बाद दक्षिण कोरिया कैसे रूस के निशाने पर आ गया है। फ्रंटलाइन से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर यह कि डोनेस्क में रूस का विध्वंसकारी हमला देखने को मिला है। बक मिसाइल सिस्टम से हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया है। तो 30 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन उससे पहले जो जंग है वो और ज्यादा विनाशकारी। ये तस्वीरें देखिए, हिला देने वाली तस्वीरें। बक मिसाइल सिस्टम से अटैक किया गया है। और देखिए अब एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला नाकाम हुआ है। यूक्रेन ने शाहिद 136 ड्रोन को गिरा दिया। यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को गिराया। ओडेसा में रूस ने किया था शाहिद 136 से बड़ा हमला और उसको फिर किस तरह से गिराया है, नस्तनाबूद किया है, उसकी तस्वीर। और यूक्रेन की TDF ब्रिगेड का रूस पर अटैक, लाइटवेट पिकअप के जरिए MLRS से हमला। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर गिराए हैं रॉकेट। और देखिए, महाविनाशक मिनटमैन 3 का टेस्ट किया गया है। इससे जुड़ी अहम खबर आपको दे दें। अमेरिका ने ICBM मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है। कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से यह मिसाइल दागी गई है। लॉन्च के दौरान मिसाइल पर हथियार फिट नहीं किए गए। फर्क बस इतना था, मिनटमैन 3 ने करीब 7000 किलोमीटर दूर तक की यात्रा की। परमाणु हथियारों को ले जाने में यह सक्षम मिसाइल है, इसलिए इसका परीक्षण बहुत अहम है। अब तक 300 से ज्यादा बार मिसाइल का टेस्ट किया जा चुका है। 300 से ज्यादा बार टेस्ट के जरिए न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी दिखाने की गई है कोशिश। तो देखिए, एक बात साफ है, इस प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सर्गेई शोइगु, जो कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जाते हैं और यार्स ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो साइट है उसका परीक्षण करते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। और इधर अमेरिका मिनटमैन 3 का परीक्षण करता है, सफल टेस्ट करता है। यानी कि बात साफ है कि मोहरा कौन है यूक्रेन, लेकिन आमने सामने की जंग में कौन शामिल है, वो है अमेरिका और रूस। तो अब आपको दिखाते हैं मिनटमैन 3 जिसका सफल टेस्ट किया गया है। रेंज कितनी आखिर इसकी, तमाम जानकारियां क्या है, वो सारी जानकारी, और कितना घातक ये वेपन है ये आप जरा देखिए। ये इस वक्त है मिनटमैन 3 और इसकी रेंज कितनी है, 1000 किलोमीटर तक मार करने में ये सक्षम है और 24000 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई इसकी है 60 फुट और इसका जो व्यास है, जो इसकी विड्थ है, वो है 5.6 फीट की। एटमी वेपन ले जाने में सक्षम है मिनटमैन 3 जिसका सफल परीक्षण किया गया। यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल यही है कि हमने देखा कि सर्गेई शोइगु, जो कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर है, वो यार्स ICBM का निरीक्षण करने जा रहे हैं और इधर दूसरी तरफ अमेरिका ने मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण कर दिया है। आखिर ये कैसी अंधी रेस है, आखिर कैसी अंधी दौड़ है और क्या इंडिकेट कर रहा है आने वाले वक्त में कितना विध्वंसक इसका परिणाम निकल सकता है? करुणा, ये जो मिनटमैन 3 का परीक्षण हुआ है, ये अमेरिका ने 1 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। देखिए, मिनटमैन 1 आज से 30 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। मिनटमैन 2 आज से 10 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। और अब जो मिनटमैन 3 है, इसमें एक इंप्रूवमेंट की गई है। ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर हथियार है, एक्यूरेसी भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि लॉन्च के पहले इसका जो इंजन की प्रिपरेटरी टाइम होती है वो कम कर दी गई है। यानी पहले जो मिनटमैन 1 और 2 थे, उनको लॉन्च करने के लिए करीबन आधा घंटा या 15 मिनट की दरकार होती थी इंजन को प्रिपेयर करने के लिए। मिनटमैन 3 जो है, इसके इंजन को महज 4 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यानी दुश्मन का जो ICBM है, वो अमेरिका के मिनटमैन 3 के जो अंडरग्राउंड साइलोज हैं अमेरिका में, उनको इसके पहले कि रूस के मिसाइल ध्वस्त कर दें, उसके पहले ही अमेरिका अपने मिनटमैन 3 को लॉन्च करके रशिया के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। ये इसकी खास बात है। स्पेशल ऑपरेशन पर यूक्रेन का सुखोई 24
वॉर जोन में बेहद नीचे उड़ता दिखा फाइटर जेट डोनेस्क में रूसी ठिकानों की तलाश करता दिखा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये ताजा तस्वीरें जंग के मैदान से। रूस और अमेरिका के बीच फिर बढ़ सकती है टेंशन। अमेरिका के अलास्का के पास दिखे 2 रूसी बॉम्बर Tu-95। अमेरिका के जेट ने रूसी बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया है। अमेरिकी जेट ने दोनों रूसी बॉम्बर को अलास्का से खदेड़ा है। इससे पहले ब्लैक सी में रूस ने गिराया था अमेरिकी ड्रोन। तो देखिए, रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर से टेंशन बढ़ सकती है। अमेरिका के अलास्का के पास दिखे 2 रूसी बॉम्बर Tu-95। अमेरिका के जेट ने रूसी बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने। अमेरिका के पास रशियन बॉम्बर Tu-95 ने उड़ान भरी है। अलास्का में नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के पास ये नजर आए। अलास्का में नोराड फाइटर जेट ने रूसी Tu-95 को खदेड़ दिया। 17 अप्रैल को अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में ये बॉम्बर दिखे। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने रूसी विमान पर यह दावा किया है। मार्च में ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन गिराने के बाद यह दूसरी घटना है। अमेरिकी आसमान में रशियन ड्रोन से दोनों के बीच टेंशन बढ़ने की आशंका है। हमारे साथ इस वक्त यूके देवनाथ साहब मौजूद हैं, जो तमाम तरह के फाइटर जेट्स खुद भी उड़ा चुके हैं। देवनाथ साहब, ये एक्शन जो है दरअसल क्या बता रहा है? न्यूक्लियर बॉम्बर का एक्शन दिखा है अमेरिका रूस में। क्या आने वाले वक्त में और टेंशन में इजाफा होता हुआ हम देखेंगे क्या? जी हाँ, देखिए समीर, अभी अमेरिका जो है पूरब में यूरोप की तरफ देख रहा है, यूक्रेन की तरफ देख रहा है। ये जो Tu-95 है ये एयरबॉर्न हुआ है रूस के पूरब से। व्लादिवोस्टोक के पास उनका सखालिन आइलैंड है, कुरिल आइलैंड है, जहां पे कि रशियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। वहां से ये Tu-95 एयरबॉर्न होने के बाद अलास्का की तरफ गया। अलास्का का मैं दर्शकों को बता दूं, अमेरिका के पश्चिमी तरफ पड़ता है। अच्छा। यानी अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो पेंटागन में अमेरिका के जनरल साहब लोग बैठे हैं, अब उन्हें ना सिर्फ पूरब में यूक्रेन की तरफ देखना पड़ रहा है, वरन पश्चिम में अलास्का बॉर्डर की तरफ भी देख रहा है। यानी उनका डायवर्जन टैक्टिक है। बिल्कुल यूके देवनाथ सर, तो Tu-95 जो कि न्यूक्लियर परमाणु हमला करने में सक्षम है, कैरी करने में सक्षम है, इस न्यूक्लियर बॉम्बर का दिखना क्या बतला रहा? और इससे पहले हमने ICBM की दोनों देशों के बीच में होड़ भी देखी। तो आखिर आने वाले वक्त में इससे कयास ये जरूर लगाए जा सकते हैं कि कुछ बड़ा विध्वंसक हो सकता है।